उत्तराखंड में सैलाब ने भारतीय सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तबाही के बाद धराली में सेना का कैंप बह गया। जहां कभी देश के वीर जवान रहा करते थे, वो जगह अब वीरान है। वहां तो बस मिट्टी, पत्थर, टूटे हुए टेंट और तबाही के निशान ही नजर आ रहे हैं। मलबे ने सेना के कैंप को तहस-नहस कर दिया। 5 तारीख से पहले इस जगह इंडियन आर्मी रहा करती थी। अब उनके कैंप पर मलबे का ढेर जमा है। उस रोज उत्तरकाशी में सैलाब आया। धराली में एक बड़े इलाके में काफी दूर तक नुकसान पहुंचाता गया। पहाड़ से निकलकर आए मलबे ने आर्मी के कैंप का हर कोना तोड़ा। हालात ये हैं कि जवानों के सामान अब बाहर बिखरे पड़े हैं। इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कैंप के अंदर की जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये टूटी हुई छत उस रोज मलबे का भार नहीं झेल पाई। एक और तस्वीर में लावारिस हालत में पड़ी सेना की गाड़ी और एक प्राइवेट कार भी दिखी। रास्ता जब सही होगा तभी इन्हें यहां से निकाला जा सकेगा। सैलाब वाली उस तबाही के बाद से ही करीब 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना अब अपने लापता जवानों की तलाश में लगी है। विडंबना देखिए, सेना के जवान ही अपने साथियों को पत्थर के नीचे ढूंढ रहे हैं। आशंका इन पत्थरों के ढेर के नीचे कहीं जवान फंसे होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए बीते 3 दिनों से ये जवान नदी किनारे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं कि सेना के जवान किस तरीके से पत्थरों के बीच में जिंदगियां तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उस रोज आए सैलाब ने सेना के कैंप को मिट्टी में मिला दिया। जिस जगह कैंप था अब वहां कुछ भी नहीं है। यहीं पर सेना का कैंप था जिसे फ्लड बहा करके ले गया है और ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको जगह दिख रही है जहां पर रेत आपको दिख रहा है, यहीं पर सेना का कैंप था। भागीरथी नदी के किनारे रेत और पत्थरों के बीच अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। सकते कि किस तरीके से पत्थरों को हटा करके मशीन के सहारे यहां पर जिंदगियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। हर्षिल में पानी के बहाव में आर्मी के कैंप के साथ और भी कई इमारतें बर्बाद हो गईं। जहां 3 दिन पहले जिंदगी गुलजार थी, वहां अब बर्बादी का सन्नाटा पसरा हुआ है। और इन्हीं में से एक था ये रेस्टोरेंट, जिसे नदी के किनारे वाली अपनी प्राइम लोकेशन की सजा मिली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, शौचालय था, लेकिन पानी के सैलाब ने यहाँ पर सब कुछ बहा कर रख दिया है। हर्षिल में सेना के कैंप के पास ही एक हेलीपैड था। अब इस जगह पर झील जैसा नजारा है। देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड था, लेकिन अब यहाँ पर हेलीपैड आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी इस तरीके से जमा हो गया है कि पूरी तरह से यहाँ पर झील की शक्ल नजर आ रही है। हर्षिल और धराली में भागीरथी नदी का बहाव अभी भी तेज है। ज्यादा बारिश होने से खतरा और बढ़ भी सकता है। सेना के जवानों के साथ मलबे में आम लोग भी दबे हैं। उस त्रासदी के बाद किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन लापता है। परिवार के लोग अभी भी उनके मिलने की आस में उम्मीदें सजोए हुए हैं। अब अपने परिवार वालों के मिलने की आस में लोग राहत शिविरों में बैठे हैं। 5 तारीख का संपर्क बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क तो है नहीं सर बिल्कुल। और मेरा भाई मिसिंग बताया जा रहा है सर। वो 4-5 दिन हो गए सर मेरे को यहाँ लगातार आ रहा हूँ सर। तो ये लोग बोल रहे कि कभी डीएम से साइन कराओ, कभी एसडीएम से साइन कराओ सर। हमें यहाँ घुमाया जा रहा है सर बार बार। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी एहसास हो गया कि उनके अपनों का बचना मुश्किल है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। हमारा भाई मिसिंग है सर। मैं होटल में था और ऐसे कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग कि वो तो होटल के अंदर ही था, उसके तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसे कह रहे लोग। धराली हर्षिल के साथ उत्तरकाशी में फंसे 600 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू हो चुका है। आज भी पहाड़ों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक लाया गया। गुजरात के डभोई में भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। रात की बात यह रही कि इस भीषण आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की चपेट में फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आग कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग क्यों लगी और कैसे लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। आग डभोई के मोतीपुरा गांव की गार्नेट नाम की कंपनी में लगी थी। गुजरात के डभोई में लगी भीषण आग कार्डबोर्ड बॉक्स की फैक्ट्री में लगी थी। देखते ही देखते ये भयंकर हो गई थी। अब बात करते हैं चीन की। चीन के चांगकिंग में एक कार सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरी दिखाई दी। बताया गया कि ये चीन की ऑटो कंपनी बाइडू की रोबो टैक्सी है, जो ऑटो ड्राइव मोड में
चलती है। ये रोबो टैक्सी सड़क किनारे निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में एक महिला यात्री भी थी, जिसे आसपास के लोगों ने सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो वायरल है। लोग रोबो टैक्सी के नेविगेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोबो टैक्सी सड़क पर मौजूद गड्ढे को नहीं देख पाया, जो बेहद खतरनाक है। कार बनाने वाली कंपनी बायडू ने फिलहाल इस हादसे पर चुप्पी साध रखी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को लेकर लोगों का जोश देखने लायक था। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। जहां तक नजर जाएगी, जितनी दूर आप देख पाएंगे, आपको सिर्फ तिरंगा और देशभक्ति का जज्बा ही दिखेगा। इस रैली में हर उम्र के लोग शामिल हुए, हर मजहब के लोग आए। छात्रों से लेकर सुरक्षा बलों के जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। सीमा से सटे इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी। 3000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। हर चेहरे पर देशभक्ति का जुनून दिखाई दिया। यूपी के महोबा में एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। गनीमत रही कि जिस वक्त मकान ढहा, वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। घटना की लाइव तस्वीरों में शुरुआत में सब सामान्य लगा, फिर अचानक मकान की ईंटें खिसकने लगीं और अगले ही पल पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस मकान के नीचे से एक रास्ता भी था। अच्छी बात यह रही कि जब मकान गिरा तो उस वक्त रास्ते में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि यह मकान बरसों से खाली पड़ा था और मरम्मत न होने से जर्जर हो चुका था। वही मकान गिरने के बाद रास्ते पर बिखरे मलबे को तुरंत जेसीबी मशीन से साफ कराया गया। घटना महोबा के चरखारी ब्लॉक के बसौट गाँव की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।